तो जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, एक बहुत ही रियल और एक बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हो ना ट्रांसपेरेंट एक व्लॉग मैंने देखा। तो मैं बात कर रही हूँ सबीना की, सबीना अहमद, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया हुआ है और जब वो व्लॉग अपलोड करते हैं तो ऑफ कोर्स मुझे नोटिफिकेशन मिलती है और मैंने वो देखा था। उसमें मुझे क्या देखने को मिला वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अगर वो बहुत सारी चीजें कंपेयरिंग है मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगती कि भाई उसमें जो चीजें हैं वो रियल है, जहां है वो बनावटी है, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो भाई बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने उनका व्लॉग देखा, उसमें मुझे क्या क्या चीजें अच्छी देखने को मिली। ना केवल वो लेडी सवेरे 6 बजे पहले ही उठ गई अपने घर में, ईद के दिन उसने सारी तैयारी की, पूरे परिवार के साथ जो बॉन्ड दिखाई दे रहा था ना वो एक्चुअली रियल दिखाई दे रहा था, बनावटी नहीं था। क्योंकि बनावटी चीजों को ना बार बार गाने की जरूरत नहीं होती है, वो दिख जाता है जो रियल बॉन्ड हो। तो उसके व्लॉग में हमें देखने को मिला कि अपने जेठानी की बेटी वो उसकी बालों की कटिंग करने के लिए बोल रही है, वो बच्चे उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उसके ननद के बच्चे उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हेल्प करते हैं, व्लॉगिंग करने में हेल्प करते हैं, कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो उस बच्ची के लिए कभी कभी कर देती है ना, तो वो बता भी रही है कि मैं भी रेगुलर नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम है तो इसलिए वो उसकी केयर नहीं कर पाती हैं। तो देखो जो है वो सो है, वो बता दिया। वहीं आप चालू को देखोगे तो गाएगी ज्यादा और करेगी कम, और एहसान इतना जताए कि ओ हो जैसे पूरी दुनिया खरीद ली है इसने। और उसके बाद उस लड़की को लेकर वो गए वहां पर उसको चांद रात वाले दिन शॉपिंग कराने के लिए या जूती वगैरह कुछ दिलाने के लिए। और वहीं पर हमें फनी का एक और दोस्त, जो कि इरफान का भी दोस्त, वो भी देखने के लिए मिला। वो भी अपनी वाइफ के साथ आया था। इसको कहते हैं मिलनसार होना, या यूं कहते हैं आम जिंदगी होना। भाई चालू अपने आप को कुछ ज्यादा ही खास समझती, वो लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं पसंद करती। वो लोगों को मैं अपने आप को ऐसे समझती है जैसे उसका भाई कहता ना वी आर देयर, नॉर्मल लोगों जैसी इनकी बातें है ही नहीं, आदतें है ही नहीं। तो वो चूड़ी लेने के लिए गई हैं, जो कि ऑफ कोर्स कश्मीरी चूड़ी जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी पहन रहे हैं। और होता है जब एक ट्रेंड चलता है, एक फैशन चलता है तो सभी बनाते हैं। मैंने भी बनाई थी लेकिन मैंने पहनी दूसरी वाली थी, क्योंकि मैंने 2 सूट तैयार किए थे। उसमें से मैंने एक पहना तो उसमें कश्मीरी चूड़ी नहीं थी, और जो दूसरा था उसमें कश्मीरी चूड़ियां थी। अब पता नहीं, देखने वाली बात यह है कि भाई साहब इतनी रील और इतनी मीम्स वायरल हो रही है कि कश्मीरी चूड़ियां जो है सूट खराब कर रही हैं, चद्दरें फाड़ रही हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि मेरा सूट बचता है या खराब होता है। तो वो भी अपने लिए चूड़ियां लेने के लिए गई और वो बता रही है कि सूट मेरे पास था, मुझे बस चूड़ियां लेनी थी। उसने देखो, मैंने अभी ना काफ़ी टाइम से, आपको पता है काम मेरा भी पीछे चल रहा था, तो रमज़ान में मैंने 1-2 ही व्लॉग शायद देखे होंगे, उनके पूरे उनके व्लॉग मैंने देखे ही नहीं है, तो इसलिए नहीं पता पीछे से क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट क्योंकि ये मुझे दिखा तो अब मैंने वो देखा पूरा, और मैंने कहा चलो देखते हैं भाई ईद पर इनका क्या है। तो मुझे लगा नहीं भाई, जो चीज़ सच है, रियल है, जो एक्चुअली इंसानियत के नाते होती है, या यूं कह लो कि रियल में होती है, कि ईद का जो है जैसे ना जश्न रात फलाना ढिमाका, ऐसा नहीं होता। एक आम घर में एक ईद कैसी होती है एक्चुअली वही देखने को हमें मिला। तो वही हमें जो है फुरकान और उसकी वाइफ, यानी कि वो भी फनी का दोस्त हुआ करता था, जो हमें इनकी दावत में देखने को नहीं मिला। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो भी वहां पे काम करने के लिए गया था या नहीं गया था या क्या था, क्योंकि जब इंसान में एक ईगो आ जाती है ना, अपने आप को बड़ा इंसान समझने लग जाता है ना, दूसरों को छोटा समझना शुरू कर देता है, तो वहां यारी दोस्ती सब खत्म हो जाती है। तो वही वो जब चूड़ियां लेकर आए, घर पहुंचने के बाद उन्होंने चूड़ियां वगैरह दिखाई कि मैंने ये चूड़ियां ली हैं, मैं मैचिंग कर लूंगी। वो उसने अपनी सैंडल वगैरह ली है। अब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स देखो जो भी चीज लेकर आते हो वो दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने नहीं दिखाई थी मैं कौन सी ले रही हूँ। और उसके बाद अगला दिन दिखा दिया है सुबेरे का, जबकि वो 6 बजे रिकॉर्ड कर रही है, अपना व्लॉग बना रही है, जहां पर तैयारी हो रही है, क्योंकि लाइट नहीं है। और उसने बताया उन्होंने तो हो हल्ला नहीं मचाया, उन्होंने तो शोर शराबा नहीं किया, जबकि वो मार्केट गई थी। उसके बाद वो वापस घर आई है, फिर बारिश हुई है, फिर लाइट भाग गई है, तो उन्होंने तो कोई शोर शराबा नहीं मचाया। एक आम लोगों की तरह से कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चलो उसको फेस करना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने फेस किया। अभी पूरा गांव क्या छोड़ भाग के एक दूसरे के घर चला गया था कि अपने अपने घर में ही होंगे ना सब। उन्होंने कहा है कि पानी का जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, सबको नहाना है, तो इसलिए वहां पे जो है चूल्हे पे ईंटों पे आग जलाकर वहां पर भगोना भरकर पानी रख देंगे। अच्छा तरीका है। वैसे भी सिलेंडर पे मारामारी हो रही है, लाइट नहीं है, तो सबसे अच्छा जुगाड़ है गाँव में भाई साहब, लकड़ियां आराम से मिल जाती
जाती हैं, कंडे भी मिल जाते हैं, अपना ईंटों का बनाओ जब आपके पास जगह खुली हुई है तो। और भाई लोग दोनों साथ में जाकर वहां पर नमाज अदा कर आए हैं और अब ईद की नमाज के लिए जो है वो नहाने धोने की तैयारी हो रही है। तो एक नेचुरल चीजें दिखाई दी जा रही है जो आम घरों में हम बचपन से देखते आ रहे हैं। रात से लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, रात से ही लाइट नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, फोन भी ज्यादा चार्ज नहीं है। तो एक आम परेशानी है जो सबके साथ ही सब उठा रहे, पूरा गांव मोहल्ला कस्बा उठा रहा था। लेकिन चालू ने सर उठा लिया भाई साहब, सर पे उठा लिया पूरा का पूरा। फ्रेंड्स ये नहीं हुआ, फ्रेंड्स ऐसे हुआ, हैदर ये हो गया, हैदर वो हो गया। अरे भाई बस कर भाई। और उसके बाद जो जेंट्स लोग हैं वो नहा धो के रेडी होकर जा रहे हैं और वो फातिहा के लिए वो बना रही हैं कि क्योंकि वो खाकर जाते हैं, मुंह मीठा कर जाते हैं। तो ये होती हैं घर की बहुएं जो चीजें बनाते हैं। चालू अपी की तरह नहीं कि खाला के घर पे पड़ी रहती थी, सास ने बनाया, बुजुर्ग सास ने। भाई जब तू यहाँ नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जब तू यहाँ है तो देखो रिचुअल क्या होता है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। एक लव मैरिज वो है, उस घर का हाल देख लो, एक लव मैरिज ये है, इस घर का हाल देख लो। ना केवल ये लेडी सबके साथ घुल मिल गई है, ये घर की बुरी चीज मेरी है, अच्छी चीज मेरी है, यानी कि हर चीज उसने अपना लिया है। वो तो यहाँ की है भी नहीं, ये झारखंड से है, मतलब मोदाहा से नहीं है, ये बाहर से है। और चालू तो यहीं की रहने वाली थी, वो तो और ज्यादा घुल मिल सकती थी। लेकिन ये फर्क होता है भाई इंसान का, ये फर्क होता है इंसानियत। इनके भी फोन में चार्ज नहीं है, इनकी भी लाइट नहीं है, लेकिन कोई हो। और ऐसा नहीं है कि बोला नहीं, अपनी वीडियो में बोला भी है कि रात भर लाइट नहीं थी, हमें गुस्सा भी आ रहा था, इरिटेशन भी हो रही थी, क्योंकि भाई लाइट नहीं, फैन नहीं, कुछ नहीं। तो ऑफकोर्स परेशानी तो देखो होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सबको कोई इतना ज्यादा दूध का धुला है या कोई इतना ज्यादा एकदम स्पेशल है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स तो शीर बना ली, फातिहा दिला दी और लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वो छोटी सी क्लिपिंग भी शूट कर ली। पूरे घर जो है वो एक साथ, यानी कि भांजा यहीं रहता है इरफान का, और उनके बड़े भाई मिलकर जो है दुकाना पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए गए हैं ईद की। क्योंकि ऑफ कोर्स सारे जो भाई बंधु होते हैं सब साथ में जाते हैं। उसके पापा, फनी के पापा जो तरावी पढ़ने के लिए जा रहे थे, जो कहते कि तरावी पढ़ के आ गए, वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए साथ में, भला अकेला ही चला गया था। और उसके बाद अच्छे से बहुत तैयार होकर प्रॉपर तरीके से वो आ गई हैं खाना बनाने के लिए। यही होती है भाई साहब घर की बहुएं। हमने तो बचपन से ऐसे ही देखा, अपनी अम्मी को देखा, फिर हम बड़े हुए, चच्चियों को, सबको देखा, क्योंकि भाभी तो हमारी बहुत बाद में आई है, हम तीनों बहनों की शादी पहले हो गई थी। और अब अपने अपने घरों में भी हमने यही देखा, अपनी देवरानियों को यही देखा, उनकी जो मेरी जो बहनें हैं, जो मतलब फुप्पियों की बेटियां हैं, फुप्पियां हैं, चच्चियों के घर में बहू हैं, सबको यही देखा। अपना नहा धो के तैयार होकर उसके बाद जो बाकी का काम है, शीर पहले बन जाती है क्योंकि लोग खाकर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड देन बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में बनती रहती। बहुएं अच्छे से तैयार हो जाती हैं और उसके बाद अपना काम करती रहती हैं, प्रेजेंटेबल लगें, अच्छी लगें, अपना साफ सुथरी हो जाए और उसके बाद अपना काम करते रहें। हाँ, रही बात उसकी कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बैंगल वगैरह नहीं पहनते, वो सोचते हैं कि चलो वो बाद में पहन लेंगे, और जो नई नहीं होती हैं उनको तो वैसे भी पहनने पड़ते हैं। यही तरीका और यही सलीका होता है। कोई चालू अपी की तरह से छुलछुलियाया बनकर नहीं घूमता, ये कैचे करूँ वो कैचे करूँ। इसलिए मुझे इतना पॉजिटिव और इतना ट्रांसपेरेंट और इतना रियल लगा ये व्लॉग कि मेरा दिल किया कि नहीं, मैं इस पर रिव्यू करूं और आपके साथ कंपेयर करूं कि चालू अपी क्या दिखा रही है और मैडम क्या दिखा रही है। भाई ओवर जाके, मतलब वही 4 लोग तुम्हारे खुद के एम्प्लॉय ही तुम्हारे घर में आते हैं। हाँ, जनाब ने डाला क्यों नहीं, कहाँ बिजी है भाई साहब, 3 दिन हो गए ईद को गए हुए। पहला वीडियो तो आ गया और दूसरा वीडियो का जो उसका पार्ट 2 जो माल मसाला है वो तो डाला ही नहीं, जिसकी वजह से मैडम भी नहीं डाल पाई। तो उन्होंने जैसे कहा कि रोटी जो है वो भाई के होटल से, यानी कि इनके जेठ के होटल से मंगा लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उनके जेठ का होटल है और आजकल इरफान जो है वो अपने भाई के साथ ही उनके काम में हेल्प कर रहा है, यानी कि दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं वहां पर। तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ना ईद पर खाना पीना तो ऐसा सब कुछ बनता ही रहता है। तो रोटियां जो है वो बहुओं पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। या बिरयानी बन गई या जैसे रोटियां हैं वो बाहर से लगवा ली, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, वो सब मिल जाती हैं अपना बनी बनाई अपने हिसाब से। आपको चाहिए तो प्योर मैदा की मिल जाती है, आपको चाहिए तो आटे और मैदा मिक्स मिल जाएगी, और आपको चाहिए तो प्योर आटे की भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैदा नहीं खाते हैं। तो भाभी रेडी हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ, और देखो कैसे खाना पीना सब कुछ वो बना रही है। उनकी भाभी बहुत ज़्यादा व्लॉग में नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी जो है जैसे दिखाती रहती है। तो एक
नॉर्मल सा घर, एक ट्रांसपेरेंट सा व्लॉग, एक नॉर्मल आम घर जैसे ईद होती है, बहुएं काम करती हैं, रेडी होती हैं, मिलना जुलना होता है, वही सब हमें कुछ देखने को मिला। तो उन्होंने अपने घर में प्रिपरेशन की, फिर बैठे, और जो लड़की है जो वो बता रही है अपनी जेठ की लड़की है, उसकी जो भी फ्रेंड सर्कल में सारे लोग आए थे, उसमें से कुछ बच्चियों के नाम मुस्लिम नेम थे, कुछ बच्चियों के नाम नॉन मुस्लिम नेम थे, जो उन्होंने खाना बनाया, चिकन बनाया। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या थी मुझे उसका देखने में लगा कि उन्होंने इस बात को मर्यादा में रखते हुए, क्योंकि लोगों के नवरात्रि चल रहे हैं और जो देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही लोग होंगे, नॉन मुस्लिम भी होंगे, तो उनकी चीज़ों को, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए उन्होंने वो पूरा पोर्शन ब्लर किया। जबकि आपको पता है कि उनका कुकिंग चैनल है और मतलब वो कुकिंग भी करती है, पहले तो कुकिंग वीडियो ही डालते थे, लेकिन बाद में फिर अब वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ओपनली दिखाएंगे। अगर उसी को ही ब्लर करेंगे तो क्या ही रेसिपी दिखा देंगे। बट इन सारे टाइम में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो पूरा पोर्शन जो है वो ब्लर करके रखा, विच इज़ गुड। बहुत अच्छी बात है, ये होती है इंसानियत। और एक चालू को देख लो जरा, कीमा बना रही थी बेशरमों की तरह से, चिकन जो भी कुछ बना रही है वो सब खुल खुल के सब कुछ दिखा रही है। शर्म नहीं आती कि ठीक है तेरी ऑडियंस तुझे देख रही है, लेकिन उसमें से बहुत सारी ऑडियंस तो वो दूसरी भी है ना, वो भी तो देखती है ना। कई सारे ऐसे नाम है जो नॉन मुस्लिम नेम है, जो आकर हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी उसमें कमेंट करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं कि नहीं ऐसी नहीं है, गलत बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि फैन नहीं है, फैन है, लेकिन ये लोग कभी भी उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते। तो एक ये भी इंसानियत मुझे देखने को मिली। जितनी देर वो रेसिपी बना रहे थे, बता तो रहे थे, लेकिन देखो उसके बावजूद भी भिगोना जो था, जो जिसमें वो बना रहे थे, वो पूरा पोर्शन उन्होंने वहां पर ब्लर किया हुआ था। उन्होंने कहा कि भाभी ने प्याज वगैरह काट दी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने सारी प्याजें काटी। इतने वो तैयार होने के लिए गई होंगी, रेडी होने के लिए, अपने कपड़े वपड़े पहनने के लिए, उतने उनकी जिठानी ने उनको प्याज वगैरह काट कर तैयारी करके दे। तो मिलजुल कर काम करना, फिर चाहे सास बहू करे, देवरानी जिठानी करे, तो क्यों किसी का क्रेडिट खाना। अच्छे से मिलजुल कर काम करो, यही तो त्योहार मिलजुल कर मनाने का ही तो होता है। लेकिन जितना भाई साहब ये लोग दिखाते हैं, एक मैडम को देख लो जरा, करेंगी तो सब कुछ ही कर लेंगी, नहीं करेंगी तो कुछ नहीं करेंगी, एकदम से सारी सुपर लेडी बन जाएंगी, एकदम से बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। एनीवे फिलहाल तो मैं मैडम से तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो कंपैरिजन में चालू से कर रही हूँ, क्योंकि वो भी मुदाहा में है, ये भी मुदाहा में। जो चीजें उसने फेस की वही चीजें इन्होंने भी फेस। तो यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार करके रख लिया था, और प्याज जो है वो उन्होंने, उनकी बात जो जिठानी थी उन्होंने कट कर रख दी थी। अब वो रेडी होने के लिए चले गए, ये आ गए हैं कुकिंग करने के लिए। देखो कितनी अच्छी बात तो मिली। एक चीजें हमें देखने को मिला है, कोई बनावटपन नहीं है, कोई जो है छुपा हुआ नहीं है, कोई हिडन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का क्रेडिट नहीं खा रहा है। पता है, एक पारखी नजर होती है, एक नजरिया होता है लोगों को देखने का, परखने का, समझने का। वो अलग बात है कि इंसान होने के नाते कहीं कहीं हम भी चूक हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्टर होता है भाई। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि एक नजरिया होता है, जिस नजरिए की वजह से इंसान की पहचान हो जाती है। जब मैंने इनका पहली बार ही वीडियो देखा था ना, तो मैंने इरफान की वीडियो पे देखा, इरफान के साथ इन्होंने कोलैब में, इनके अपने जो इंस्टा है उसके साथ कोलैब में एक वीडियो डली हुई थी, तब मैंने इनको पहली बार वहां से देखा। एंड देन उसके बाद फिर मैंने देखा उनको, मैंने फॉलो कर लिया कि भाई वो रील वगैरह जब डालते हैं, फिर मैंने देखा कुकिंग वीडियोस आने लगी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इनका चैनल है, मैंने चैनल की भी वीडियो देखी, मैंने सब्सक्राइब किया। मुझे अच्छा लगा उनका जिस तरीके से वो खाना बनाते, क्योंकि मुझे भी खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, ये थोड़ा बिहार साइड से बिलोंग करते हैं, तो उनका थोड़ा स्टाइल भी अलग होता है। तो जैसे फिश वगैरह हो गया या कुछ और नॉन वेज वगैरह हो गया, तो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हैं, और ट्राई करने का भी शौक है। जो चीज़ें आती हैं वो तो आती ही हैं। और देखो, लव मैरिज हुई है, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी हुई है, उसके बाद भी कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को उन्होंने अपना लिया है। गांव में चालू जैसा घर नहीं है, थोड़ा आप समझ जाओ कंपैरिजन के तौर पर। बड़ी फैमिली है, सारी जॉइंट फैमिली है, सब एक साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी कितनी मिलनसार है कि सबके साथ मिलकर रहते हैं। सास इनको बहुत प्यार करते हैं, खुली छूट, खुली आज़ादी दे रखी है कि बेटा जो करना है वो आप करो। उनको कंफर्टेबल नहीं लगता व्लॉग में आना तो वो नहीं आती, बड़ी बूढ़ी हैं। इसी बात को वो बार बार बोल रहे थे, और उन्होंने बताया भी था कि जो इरफान की बहन है उनकी वजह से ही इनकी शादी जो है वो सक्सेस हो पाई, क्योंकि उनकी उनसे पहले बात हुई, उन्होंने फिर राजी रज़मा किया, जैसे भी करके उनकी शादी हुई, लेकिन वो निभा रही हैं। क्योंकि जो दिख रहा है भाई वो बनावटी तो नहीं है, अच्छे से प्रॉपर से तैयार हो के, वाइट सा सूट है, ऑफ वाइट सूट है जैसे भी है, और जो है टील कलर का उस पर दुपट्टा डाला हुआ है, बैंगल्स डाली हुई है, मेकअप अच्छे से किया हुआ है, वेल ड्रेस्ड की हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, सब कुछ। और उसके बाद वो आकर खाना बना रही है, जैसे कि एक बहुओं का होता है, जैसे कि हम अपने घर में, रिश्तेदारी में, कुनबे में, बिरादरी में देखते आ रहे हैं कि बहुएं जो है तैयार होने के बाद बाकी के काम निपटाते हैं, जिससे कि कोई अगर अचानक आ भी जाते हैं तो कम से कम उनको वो ऐसे दिखाई दे कि
हाँ ये घर की बहुएं हैं, देखो कितने अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे से तैयार है, रेडी हैं। और रही बात काम की, तो भाई काम की तो ऐसी बात है कि पूरा दिन काम निपटता ही नहीं है, लोग आते जाते लगे रहते हैं, पूरा दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी हाउस हेल्प जो होती हैं वो भी मुस्लिम होती है, वो भी अपना त्योहार मनाते हैं, तो बर्तन धोने के लिए, जैसे इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे पहले जो था एक मीनू करके, मतलब मेरे पास 8 साल से रह रही थी, तो उनका तो ये रहता था कि भाई उनका त्योहार नहीं होता था, पर वो दिवाली वाले दिन छुट्टी करती थी। इस बार का ऐसा हुआ कि नहीं था, तो ठीक है हमने मैनेज कर लिया, इट्स ओके। तो सारे दिन बर्तन धुलते रहते हैं और वो साफ होते रहते हैं, फिर कोई गेस्ट आ गए, फिर सर्व किया, फिर वो मतलब हटाया, फिर वहां से साफ किया, फिर अपना सर्व किया, फिर गर्म हो रहा है, तो सारे दिन इसमें भी लगा रहता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो खाने का इनका सबका काम तो खैर होता ही, सर्विंग का टाइम होता है, बातचीत भी करनी होती है, बैठना भी होता है। तो ये होता है ईद का त्योहार। ये नहीं कि भैया सड़े से पड़े रहो बस अपने घर में, ना किसी के यहाँ जाना ना किसी के यहाँ आना। अब हमें इनके व्लॉग में देखने को मिला, जो बच्ची है वो इनकी जेठानी की बेटी, उसके दोस्त आए थे, जिसको बड़े प्यार से इन्होंने सारे बच्चों को खाना खिलाया, पूछ रही थी उनसे, बात कर रहे थे, भाई अपना अपना नाम बताओ। और फिर उसके बाद इसके इरफान के दोस्त आए, उनके साथ खाना पीना खाया, एंड देन ये किसी के दोस्त के मतलब उनके दोस्त के उनके यहाँ मिलने के लिए गए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो मोमेंट, जब वो कह रही थी कि मैंने खा ली है ये कि मामी शिवैया, और मैं जो है ना मेरे हस्बैंड के हिस्से का लेकर जा रही हूँ कि पैक कर दे दो। तो ये होता है प्यार, ये दिखाई देता है, बॉन्ड जो होता है ना, ये रियल में दिखाई देता है। उसी बीच में कि मैंने कपड़े धोए हुए थे, धूप में सूख गए होंगे, मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो ये एक आम घर की स्टोरी है, इसको कहते हैं रियल व्लॉगिंग। जो चल रहा है आपकी आम जिंदगी में, वही सब आपको दिखा रहे हैं एक तरीके से रॉ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, उसको शूट किया है, एडिट किया है ऑफ कोर्स, बट बनावटी ज्यादा नहीं है, बस जो हो रहा है उसको एडिट किया हुआ है। फिर इसके बाद कोई उनके यहाँ आए, तो वो अपने कमरे में बैठकर वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को लेकर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। उनकी जिठानी भी थी वहाँ पर, दोनों मिलकर साथ में बैठकर खाना पीना कुछ खा पी रहे थे। फिर वो किसी के यहाँ गए, फिर वहाँ पर जो है खाना पीना खाया। वो कीमा में सिवैयों की जो बातें हो रही थी कि मैं ये ले जाऊंगी, 9:30 बजे वहां से आए, तो उन्होंने कहा भैया अब किचन फैली हुई है, हमें वो समेटना है, बर्तन वगैरह साफ करने हैं, किचन साफ करनी है, लेट हो गया है। तो ये चलता रहता है, 8-9 बजे तक ये चलता रहता है। लोगों के यहाँ आना जाना होता है, क्योंकि आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, जब आप फ्री हो जाओगे तो आप किसी के यहाँ चले जाओगे। तो ये होती है रियल में ईद। और चालू अपने जो दिखाया ना भाई साहब, उसको तो भाई अल्लाह ही मालिक है, वो क्या ही उसको कह सकते हैं। उसने एक ढंग के बहू के फर्ज नहीं निभाए, एक ढंग के बेटी के फर्ज नहीं निभाए, एक ढंग से ननद के फर्ज नहीं निभाए, भाभी होने के फर्ज नहीं निभाए। किया ही क्या इसने? क्यों नहीं गई अपनी ननद के यहाँ पे ईद वाले दिन? जाना चाहिए था ना। अब उन आपा पे प्यार नहीं आ रहा था, जिन आपा से ऐसे मग्घे से नीचे झुकवा झुकवा के पानी उतरवा रही थी, या जस्ट बिकॉज तुझे बस कुछ प्रूफ करना था वो कर लिया। इसने क्या दिखाया? लहर हमारी चांदरात बिगड़ गई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हैदर वहां करा चला गया, हैदर ये कर रहा था। हद हो गई भाई साहब इस औरत से, करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये जो रियल में कैसे ईद मनाते हैं, आम घरों में कैसी ईद होती है, कैसे जाता है, किस तरह से बहुएं बेटियां करती हैं, वो मैंने सोचा आप उनके रिव्यू के तौर पर आपके साथ शेयर करूं। आप उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, सबीना अहमद के नाम से जो है उनका चैनल है, प्लीज उनको सपोर्ट करें। ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट की जरूरत है जो रॉ, जो रियल वीडियो दिखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वहां पर कमेंट भी किया। और अक्सर मुझे जिसके कंटेंट अच्छे लगते हैं ना, मैं अक्सर वहां पर कमेंट करती हूँ। मुझ में भाई वो बात ही नहीं है कि नहीं ऐसा है वैसा है। लोग में बेकार में इस बात को फैला रखा है कि मुझे किसी के चैनल से कोई भी प्रॉब्लम है। नहीं भाई साहब, सबके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो बस करते रहो, काम करने में बिलीव करो, फालतू की एरी गैरी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करते रहो। जैसे मैं आप करती हूँ ऐसे आप भी अपना काम करो। और हाँ, सबीना को प्लीज सब सपोर्ट करो, उनको उनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करो। जो पोर्शन आपको बहुत अच्छा लगा हो उस पोर्शन पर उनको कमेंट जरूर करना। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।